जय श्री राम। आज हम आरोग्य श्री ग्राम में हैं। आरोग्य श्री ग्राम में हमने आज से एक इनिशिएटिव प्रारंभ किया है, एक नया कॉन्सेप्ट हमने प्रारंभ किया है, एक श्रृंखला हमने आज से प्रारंभ की है, दैट इज़ आयुर्वेद की कथा। सबसे पहले तो विषय आता है कि आयुर्वेद की कथा क्या है। हम सब जानते हैं कि भगवान राम की कथा, भगवान कृष्ण जी की कथा, भागवत की कथा, ये सब होती हैं। इसमें हर व्यक्ति कुछ जानने और कुछ प्राप्त करने के भाव से उस कथा के प्रांगण में जाता है और वहाँ से जो भी व्यासपीठ से उसको प्राप्त होता है उसको अपने जीवन में उतारता है, जिससे उसको धर्म लाभ मिलता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में कथन है और ऐसा मैं स्वयं भी मानता हूँ। विगत दिनों व्यक्ति और व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर के पूरा समाज, पूरा विश्व जिस प्रकार से अपनी लड़ाई लड़ रहा है और लड़ रहा था, उससे एक बात समझ में आई, एक आवश्यकता समझ में आई कि आज हर व्यक्ति को उसके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अग्रसर होना, उसके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आगे बढ़ना, ये पहली उसकी आवश्यकता है। और पर उसके लिए आवश्यकता यह है कि वह अपने स्वास्थ्य के विषय की जानकारियों को जाने, और इसके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं, कोई ऐसा आयोजन नहीं जिससे एक सामान्य व्यक्ति, एक लेमेन भी अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने के विषयों को जाने। हमारा फाउंडेशन है द परफेक्ट हेल्थ और आरोग्य श्री ग्राम। इस दोनों प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने एक प्रयास किया कि लोगों को आयुर्वेद की कथा बताएं, क्योंकि व्यक्ति को यदि स्वस्थ रहना है, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना है, तो अपने बेसिक्स को जानना होगा, स्वस्थ रहने की आदर्श कल्पना को समझना होगा, आदर्श सिद्धांतों को जानना होगा। और उसका एक ही स्वरूप था कि जिसमें हर व्यक्ति एक स्थान पर आकर के बैठे और चीज़ों को जाने, और वह कथा का ही स्वरूप होता है। आयुर्वेद के क्षेत्र में अनेक लेक्चर सेशन होते हैं, लेकिन लेक्चर सेशंस आर मेंट फॉर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और अदर मेडिकोज। एक सामान्य व्यक्ति यदि एक इंजीनियर है जो अपने स्वास्थ्य की रक्षा चाहता है, अपने स्वास्थ्य के विषय में जानना चाहता है, तो उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। इसीलिए आयुर्वेद की कथा हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया लोगों को, जिससे व्यक्ति चिकित्सा के विषयों को, स्वस्थ रहने के सिद्धांतों को अपनी सामान्य भाषा में समझ सके। भागवत कथा, धार्मिक कथाओं का जो अनुष्ठान होता है, जो आयोजन होता है, उससे को सुनकर के व्यक्ति अपने धर्म लाभ प्राप्त करता है। धर्म लाभ प्राप्त करके उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि अपने स्वास्थ्य के विषय की जानकारी उसको नहीं है, तो अपने शरीर की रक्षा वो नहीं कर पाएगा, और यदि शरीर की रक्षा नहीं कर पाएगा तो धर्म का पालन नहीं कर पाएगा। ये बड़ी कड़वी सच्चाई है। इसीलिए सबसे पहले हमारा ऐसा मानना है कि अपने शरीर की रक्षा करना आदमी का प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। जब वो शरीर की रक्षा कर पाएगा तब धर्म का पालन कर पाएगा। इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा, आध्यात्मिक कथाओं के साथ साथ आज आयुर्वेद की कथा की आवश्यकता हमको महसूस हुई, इसलिए हमने ये प्रारंभ किया है। आयुर्वेद शास्त्र का मानना है कि हर व्यक्ति का स्वास्थ्य केवल और केवल उसके भोजन पे आश्रित हुआ करता है। एक संदर्भ हमको मिलता है, आरोग्यम भोजनाधीनम भोज्यम विधि ववेक्षते विकल्पम वस्तु विकल्पस्तु प्रविक्षते। अर्थात व्यक्ति का स्वास्थ्य केवल और केवल भोजन पर डिपेंड करता है। एक 5% यदि हम छोड़ दें, कोई फॉरेन इन्फेक्शन हो, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, कोई वायरल इन्फेक्शन हो, या कोई दुर्घटनाएं हो, इनको यदि हम छोड़ दें, तो जो व्यक्ति के स्वास्थ्य की यदि बात करें तो वह उसके भोजन, उसके आहार पर ही डिपेंड करता है। आहार के लिए आयुर्वेद ने कुछ सिद्धांत बताए, कुछ नियम बताए हैं, जिसका यदि व्यक्ति पालन करे तो वह अपने स्वास्थ्य को सुदृढ़ रख सकता है। आयुर्वेद शास्त्र का उद्देश्य ही है आरोग्यम प्रयोजनम आयुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। अर्थात एक व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, अर्थात प्रिवेंटिव मेडिसिन, और आतुरस्य विकार प्रशमनम, यानी यदि किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो गई तो उसकी बीमारी को समूल नष्ट करना, उसकी जड़ से उसका समूल उपचार करना, यह आयुर्वेद का सिद्धांत उद्देश्य है। अर्थात प्रिवेंटिव मेडिसिन की बात भी आयुर्वेद करता है। यदि किसी कारण से व्यक्ति को कोई बीमारी हो गई तो आयुर्वेद उस बीमारी के लिए समूल उपचार भी आयुर्वेद शास्त्र व्यक्ति को बताता है। तो प्रारंभ में ही हम देखते हैं कि एक हमको संदर्भ मिला, आरोग्यम भोजनाधीनम भोज्यम विधि ववेक्षते विधिर विकल्पम वस्तु विकल्पस्तु प्रविक्षते। अर्थात जो आरोग्य है वह भोजन के अधीन है। आरोग्यम भोजनाधीनम भोज्यम विधि ववेक्षते, और यह जो भोजन है वो विधि की अपेक्षा करता है और विधि विकल्प की अपेक्षा करता है। यह क्या है, इसको हम समझते हैं। भोजन किस प्रकार से करना, कब करना, कैसे करना, इसका बड़ा विस्तृत वर्णन आयुर्वेद शास्त्र में है, जो हर व्यक्ति को जानना चाहिए। जैसा इस संदर्भ से हमको समझ में आ रहा है कि हमारा जो भोजन है इसमें 24 प्रकार के विकल्प शास्त्रों ने बताया।
जैसे किस काल में भोजन करना, किस मात्रा में भोजन करना, किस प्रकृति का भोजन करना, इस प्रकार से 24 प्रकार के विकल्प शास्त्रों में बताया। जैसे शास्त्र कहता है कि किस काल में भोजन करना, किस सात्म्य अवस्था है कि असात्म्य अवस्था है भोजन की, इसको जानना, किस मात्रा में भोजन करना चाहिए इसको देखना, उष्ण है कि शीत है इसको देखना भोजन में, तब भोजन को ग्रहण करना, भोजन स्निग्धता उसमें है कि नहीं, बहुत ज़्यादा उसमें फैट नहीं होना चाहिए या बहुत कम मात्रा में उसमें फैट भी नहीं होना चाहिए, ऑयली कंटेंट कम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद नाति विलंबितम, ऐसा शास्त्र कहता है कि बहुत देर से भोजन नहीं करना, नाति शीघ्रम, नाति उष्णम, नाति रुक्षम, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं तो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, बहुत ज़्यादा स्नेह वाला नहीं तो बहुत ज़्यादा रुक्ष नहीं। आजकल जीरो ऑयल का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो शास्त्र कहता है कि ऑयल लेस यानी स्निग्ध रहित भोजन भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा स्निग्ध वाला भी नहीं करना, तो स्निग्ध रहित भी भोजन नहीं करना, अर्थात जीरो ऑयल का कॉन्सेप्ट भी यहाँ नहीं है। फिर बहुत ज़्यादा लिक्विड भोजन नहीं करना, तो बहुत ज़्यादा रूखा भोजन भी नहीं करना। इस प्रकार से 24 प्रकार के नियम शास्त्रों में भोजन के बताए गए। एक और नियम शास्त्र में कहा भोजन करने के लिए, न प्रतांत भोजनम, अर्थात थोड़ा थोड़ा करके भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा यह शास्त्र संगत अवधारणा है। क्रमशः हम आप आज एक एक विषयों को समझते हैं कि भोजन का काल कैसा होना चाहिए। कोई यदि प्रश्न करे कि भोजन कब करना, तो एक सामान्य व्यक्ति बोलेगा जब भूख लगे तब भोजन करना, लेकिन भूख कब लगती है, तो शास्त्र ने इसका भी बड़ा अच्छा वर्णन किया है आयुर्वेद शास्त्र ने कि भोजन कब करना। भोजन करने के समय को लेकर के आयुर्वेद कहता है कि 3 प्रकार के नियम भोजन के काल के विषय में शास्त्र ने कहा। जब हमारे दोष वात, पित्त और कफ 3 प्रकार के दोष हमारे शरीर में होते हैं, तो तीनों दोष 100 स्थान में रहे तब भोजन करना, कोष्ठ शुद्धि हो जाए तब भोजन करना। तो इसको और समझते हैं कि ये कैसे, इनका क्या अर्थ होता है सामान्य व्यक्ति के समझने के लिए। यदि आपको बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द हो रहा है, दैट इज़ वात का आपका प्रकोपित हुआ है, वात बढ़ा हुआ है, उस समय भोजन नहीं करना। यदि आपको कफ कोल्ड बहुत ज़्यादा है, स्नीजिंग हो रही है, नेजल डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब कफ आपका बढ़ा हुआ है, उस दौरान भोजन नहीं करना। आपको एसिडिटी हो रही है, उल्टियाँ हो रही हैं, अर्थात पित्त बढ़ा हुआ है, इस दौरान भोजन नहीं करना। तो वात, पित्त और कफ तीनों दोष साम्य अवस्था में हो तब भोजन करना, अर्थात ये स्थितियां ऐसी हैं, इस दौरान आपको भोजन नहीं करना है। तो क्या करना, इस दौरान आपको लंघन करना है, उपवास करना है। तो जब थोड़ा सा ये इक्विलिब्रियम में आ जाए तीनों दोष, तब भोजन करना है। यह पहला नियम कि दोष स्वस्थान में हो, साम्य अवस्था में हो तब भोजन करना। दूसरा, कोष्ठ शुद्धि हो जाए तब भोजन करना। अब आज के समय में क्या हो गया कि व्यक्ति 10 बजे सोकर उठ रहा है, सोकर उठा, उठते ही उसने चाय पिया, चाय पीने के बाद उसने नाश्ता किया, तो नाश्ते में उसने पोहा खाया, पराठे खाया, उपमा खाया, स्पाइसी पकोड़े खाया, और उसके बाद जब उसको नाश्ता पेट में गया तो एक प्रकार का प्रेशर पड़ा। प्रेशर होने की वजह से उसको फिर मोशन की अर्जेंसी आती है, उसको मल विसर्जन की इच्छा होती है। अर्थात हर व्यक्ति जब नाश्ता करेगा, नाश्ता करने के बाद वो फ्रेश होने के लिए जाता है, तो यह शास्त्रों के नियम का उल्लंघन है। शास्त्र कहता है कि जब कोष्ठ शुद्धि हो जाए, पेट अच्छे से साफ हो, तभी आपको भोजन करना। और आपने क्या किया, नाश्ता कर लिया, नाश्ता करने से उसका जो प्रेशर पड़ा था, उस प्रेशर की वजह से आपको मोशन होगा, मोशन होने के बाद फिर आप वो भोजन के लिए जाएगा। तो पहले तो आपने भोजन नाश्ता कर ही लिया, फिर भोजन का समय आपको 2 से 3 बजे आपको भोजन करना है। फिर शास्त्र कहता है कि एक बार का ग्रहण किया हुआ भोजन पूरी तरह से पच जाए, डाइजेस्ट हो जाए, तभी दोबारा भोजन करना। रोजमर्रा के जीवन में हमने इस शास्त्र के इस नियम का भी उल्लंघन किया। हमने सुबह 9-10 बजे नाश्ता किया, नाश्ता पूरी में पराठे थे, पोहा था, बहुत हैवी था, पकोड़े थे, ये डाइजेस्ट हुए ही नहीं, और 1 बजे से 2 बजे का समय आया, ये सुबह का नाश्ता जो हमने ग्रहण किया था वो पूरी तरह से पचा ही नहीं है, डाइजेस्ट नहीं हुआ है, और 1 बजे हमने फिर भोजन कर लिया, दाल चावल रोटी सब्जी। तो शास्त्र का नियम कहता है कि एक बार आपने भोजन ग्रहण किया था और जब तक पचे ना तब तक दोबारा भोजन नहीं करना। नाश्ता आपने किया, वो डाइजेस्ट हुआ ही नहीं और आपने फिर भोजन कर लिया, तो यह शास्त्र के नियम का उल्लंघन हो गया। शास्त्र कहता है कि ऐसा भोजन करने से आपको अजीर्ण होगा। अब अजीर्ण का मतलब व्यक्ति को समझ में आता है कि इंडाइजेशन, उल्टियाँ होना, पेट में दर्द होना, यह अकेला नहीं है। शास्त्र में अजीर्ण की अवधारणा बड़ी विस्तृत है। शास्त्र कहता है कि हमारा जो जठर अग्नि है, अर्थात हमारी जो पाचन है, हमारा जो डाइजेशन है, इसके अतिरिक्त हमारे शरीर में धातुओं की भी एक अग्नि होती है, धातुओं का भी एक पाचन होता है, धातुओं की भी एक इटसेल्फ एक डाइजेशन की कैपेसिटी होती है, जिसको हम अग्नि कहते हैं। हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं
उससे सबसे पहले रस बनता है, फिर रक्त बनता है, फिर मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा, फिर शुक्र। इस प्रकार से 7 धातुएं मिलकर के हमारे शरीर का निर्माण करती हैं। हमने भोजन ग्रहण किया, हमारा जठर अग्नि अर्थात हमारे पेट की अग्नि अर्थात हमारा लीवर की डाइजेशन की क्षमता अच्छी होगी तो अच्छे रस धातु बनेगी। फिर रस धातु की भी अपने आप में एक अग्नि होती है, यदि वो अग्नि अच्छी होगी तो फर्दर धातुओं का निर्माण अच्छा होगा। यानी रस की एक अग्नि होने से रस धातु अच्छी बनेगी, रक्त की अग्नि अच्छी होने से रक्त धातु अच्छी बनेगी, मांस की अग्नि अच्छी होने से मांस धातु अच्छी बनेगी। इस प्रकार से क्रमशः जो सब धातुएं हैं उनके एक इटसेल्फ एक अग्नि होती है, उनके एक इटसेल्फ पाचन की एक व्यवस्था होती है। वो जितनी सुदृढ़ होगी, जितनी अच्छी होगी, वैसे हमारे शरीर में सब धातुएं अच्छी होंगी। जैसे यदि रक्त की अग्नि आपकी कमजोर है तो रक्त धातु अच्छी नहीं बनेगी और फिर रक्त से संबंधित व्याधियों का कारण बनेगी। मांस और मेद की अग्नि यदि आपकी कमजोर है, उसमें अजीर्ण है एक प्रकार का, तो आपके शरीर में मांस और मेद से संबंधित प्रॉब्लम्स आएंगी। आप बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे, आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा जो एक प्रकार का मेद ही है। कोलेस्ट्रॉल के विषय में भी एक बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है मॉडर्न साइंस में कि घी नहीं खाना, तेल नहीं खाना, निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना। लेकिन शास्त्र के नियम को देखेंगे तो शास्त्र कहता है कि बहुत ज़्यादा स्निग्ध नहीं होना भोजन, तो बहुत ज़्यादा रूक्ष भी नहीं होना, अर्थात जीरो ऑयल भी नहीं होना। हमारे यहाँ तो घी के सेवन की बात कही जाती है। मॉडर्न साइंस घी के सेवन के को मना करता है, इनकार करता है कि इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। जबकि यदि शास्त्र कहता है कि यदि देसी गाय का दूध हो, जिसको हम A2 मिल्क कह सकते हैं, उससे यदि शास्त्र संगत विधि से दही बनाया जाए, दही बनाकर उसका मक्खन निकाला जाए और मक्खन निकालकर उसका घी बनाया जाए तो यह घी ओज के तुल्य है। अर्थात हमारे शरीर में जो ओज होता है उसके जैसे गुण घी के होते हैं, घृत के। और इस घृत का यदि आप इस्तेमाल करेंगे, सेवन करेंगे, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा नहीं, बल्कि आपकी अग्नि बढ़ेगी, आपकी अग्नि अच्छी होगी, सुदृढ़ होगी। और अग्नि सुदृढ़ होगी तो मांस मेद का पाचन, चयापचय और सुदृढ़ होगा, जिससे कोलेस्ट्रॉल का आपका कम होगा। लेकिन एक्चुअली जो हम घी खा रहे हैं वह शास्त्र संगत विधि से तैयार नहीं हुआ है, इसलिए उस घी का सेवन करने से आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल शायद बढ़ सकता है। लेकिन अकेला एक घी भी कारण नहीं है, उसके पहले आपको यह भी देखना होगा कि आपके शरीर में पाचन की जो व्यवस्था है कितनी सुदृढ़ है, शास्त्र के अनुरूप कितनी है। तो वह शास्त्र के अनुरूप तो नहीं है। तो भोजन करने के लिए इस प्रकार से जो नियम बताए गए हैं उसमें से जो एक हमने कहा कि अजीर्ण का जो एक अवधारणा बताई, अजीर्ण का जो एक सिद्धांत बताया कि एक बार आपने भोजन ग्रहण किया, जब तक वो पूरी तरह से पच नहीं पाया तब तक दोबारा भोजन नहीं करना। यदि आपने एक बार का भोजन ग्रहण किया, पचा नहीं और ऊपर से आपने भोजन कर लिया, तो इस प्रकार से आपको अजीर्ण होगा। वह अजीर्ण सबसे पहले तो पेट में जाएगा तो पेट को खराब करेगा। यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं तो पेट में आपको पता भी नहीं चलेगा और वो आपकी अग्नियों में, आपकी धातुओं में चला जाएगा। तो रस की अग्नि को गड़बड़ करेगा, रक्त की अग्नि को गड़बड़ करेगा, मांस की अग्नि को गड़बड़ करेगा, मेद की अग्नि को गड़बड़ करेगा, जिस प्रकार से मज्जा और शुक्र की अग्नियों को विकृत करेगा। इससे इस प्रकार से इन धातुओं से संबंधित विकृतियां आपको आएंगी। तो शास्त्रों में तो एक बात यह भी कही कि रस धातु यदि विकृत बन रही है, रस धातु की यदि अग्नि मंद है, रस धातु की अग्नि में यदि अजीर्ण है, तो एक प्रकार का अजीर्ण की शास्त्रों ने बात कहा, दैट इज रस शेषाजीर्ण। और शास्त्र कहता है कि रस शेषाजीर्ण मे बी द कॉज बिहाइंड सद्ध मृत्यु, अर्थात रस शेषाजीर्ण से व्यक्ति की सडन डेथ हो सकती है। इसमें एक चीज और समझते हैं, आज के समय में हम देख रहे हैं कि 30 साल से लेकर के 40 साल के युवाओं में सडन कार्डियक अरेस्ट, सडन डेथ की केसेस बढ़ रहे हैं। एक व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उसको कहता है कि द कॉज ऑफ डेथ इज कार्डियक अरेस्ट। लेकिन साहब एक लेमैन भी बता सकता है, एक बच्चा भी बता देगा कि यदि एक व्यक्ति मृत हो गया तो क्यों मृत हो गया, सब हार्ट बंद हो गया तो मृत हो गया। आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि कार्डियक अरेस्ट इज नॉट द ओनली द कॉज। हमको यह जानना है कि सडन कार्डियक अरेस्ट होने के पीछे कारण क्या है। तो आयुर्वेद कहता है कि आयुर्वेद के जो नियम हैं उनका यदि आप पालन नहीं करेंगे तो उनमें बहुत से ऐसे नियम हैं जिसमें लिखा है कि वह सद्य मृत्यु का कारण बन सकता है, हृदय की व्याधियों का कारण बन सकता है। उसमें से एक है रस शेषाजीर्ण, यानी एक प्रकार का अजीर्ण, अर्थात भोजन के नियमों का पालन यदि आपने अच्छा नहीं किया, शास्त्र संगत नियमों का पालन आपने नहीं किया, तो रस शेषाजीर्ण आपके शरीर में हो सकता है और वह सद्य मृत्यु का कारण बन सकता है, सडन कार्डियक अरेस्ट का कारण बन सकता है। तो देखिए कितना अच्छा विज्ञान आयुर्वेद शास्त्र का है, कितना गहरा विज्ञान आयुर्वेद शास्त्र का है कि वह कार्डियक अरेस्ट का भी कारण बता सकता है। तो इस प्रकार से जो भोजन के जो नियम आयुर्वेद शास्त्र के हैं बड़े ही विशिष्ट हैं।
इनका यदि आप पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आप रोगों से बच सकते हैं। इसी प्रकार से भोजन के जो 24 नियम बताए गए उसमें से एक यह भी कहा कि बहुत ज़्यादा गर्म भोजन नहीं करना, तो बहुत ज़्यादा ठंडा भोजन भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा ऑयली भोजन नहीं करना, तो बहुत ज़्यादा रूक्ष भोजन यानी ऑयल लेस भोजन भी नहीं करना। स्नेह का हमारे शरीर में आवश्यकता है, इसलिए उसकी सम मात्रा में इस्तेमाल आपको होना चाहिए। घी का इस्तेमाल हर व्यक्ति ने प्रतिदिन करना चाहिए। फिर आज के समय में एक नियम मॉडर्न साइंस ने लोगों के बीच में डाल दिया कि थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाना। आयुर्वेद शास्त्र इसका विरोध करता है। थोड़ा थोड़ा करके दिन भर बार बार भोजन करने को आयुर्वेद शास्त्र ने कहा प्रतांत भोजन, और शास्त्र कहता है कि न प्रतांत भोजनम, अर्थात थोड़ा थोड़ा करके बार बार नहीं खाना। अब एक व्यक्ति खास करके जो डायबिटिक होता है उसको डॉक्टर ये बोलता है कि तुम सुबह 8 बजे ये नाश्ता करो, 10 बजे जूस पियो, 11 बजे नाश्ता फिर नाश्ता करो, 12 बजे भोजन करो, 2 बजे फल खाओ, 4 बजे फिर थोड़ा सा नाश्ता कर लो, फिर 6 बजे फिर फल खा लो, फिर रात को 9 बजे रोटी खाओ, चावल खाओ। यह कहीं ना कहीं शास्त्र का इस नियम का विरोध ही है कि न प्रतांत भोजनम। शास्त्र ने कहा न प्रतांत भोजन करने के जो दुष्प्रभाव में कहा मंद दृष्टित्व, अर्थात विजन का इंपेयरमेंट होना, धात्वाग्नि मंदता यानी धातुओं की अग्नि कम होती है, हमारी जो सप्त धातु हैं उसको वो डिस्ट्रॉय करती हैं। तो देखिए जो डायबिटिक व्यक्ति होता है उसको वो डॉक्टर के पास जाता है तो उसको वीकनेस बनी रहती है। डॉक्टर कहता है डायबिटिक न्यूरोपैथी है, वो डायबिटिक न्यूरोपैथी नहीं है साहब। थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाने से आपकी जो धातुएं हैं वो कमजोर होती हैं, शिथिल होती हैं। आयुर्वेद का सिद्धांत है वो न्यूरोपैथी है। डायबिटिक व्यक्ति जब डॉक्टर के पास जाता है तो बोलता है साहब आपको तो डायबिटिक न्यूरोपैथी हो रही है, डायबिटिक होने की वजह से आपको नसें शिथिल हो रही हैं, कमजोरी आ रही है, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो रही है, आपका विजन खराब हो रहा है। लेकिन शास्त्रों ने तो कहा है कि जो थोड़ा थोड़ा करके बार बार भोजन जो करते हैं उसका साइड इफेक्ट है साहब कि विजन में गड़बड़ी होना, देखने में प्रॉब्लम आना, न्यूरोपैथी डेवलप होना। तो यदि आप भोजन के इस नियम का पालन कर लें तो शास्त्र कहता है कि भारतीय परिवेश में यदि एक व्यक्ति जो 6 बजे सोकर के उठ रहा है उसका बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसा सेट रहता है कि लगभग 9 बजे से 11 बजे के बीच में उसके शरीर में पित्त के सिक्रीशन का वो काल है। अब 9 बजे से 10-11 बजे तक का समय यदि पित्त के सिक्रीशन का काल है, इस समय उसमें बाइल का सिक्रीशन हो रहा है, तो उसको अच्छा सात्विक सुपाच्य भोजन चाहिए, नाश्ता नहीं चाहिए, पूड़ी पराठा नहीं चाहिए उसको। तो हमने पित्त के सिक्रीशन के काल में पराठा खा लिया, वो पित्त को एग्रावेट करेगा, पित्त को विकृत करेगा, इसलिए एसिडिटी होगी। तो इसलिए 10 बजे का काल सादा सुपाच्य भोजन ग्रहण करने का है। उसके पश्चात शाम के समय में 6 बज रहा है, 6 बजे आपको भोजन करना है। अब आज के समय में हो क्या गया कि व्यक्ति 10 बजे ऑफिस से लौट रहा है या 10 बजे किसी पार्टी में जा रहा है, तो वहाँ बहुत सारा भोजन वो करता है। अमूमन शादी ब्याह में जा रहा है व्यक्ति तो 9, 10, 11 बजे भोजन करता है। और जो रोज़ अपने घर में भोजन करता है दाल चावल रोटी सब्जी, उससे इतर वहाँ पराठे खाएगा, पनीर खाएगा, और जो भी विकृत स्वरूप में जो जितने भोजन बन रहे हैं हम इनको भोजन का विकार ही कहेंगे। जितना स्पाइसी ऑयली भोजन बन रहा है उनको वो ग्रहण करेगा, और वो भी लेट आवर्स में ग्रहण करेगा, तो इससे अग्नि मंदता होगी। अग्नि मंदता होगी तो अजीर्ण की संप्राप्ति यानी अजीर्ण की पैथोलॉजी हमारे शरीर में बनेगी, और वह पैथोलॉजी यदि जाकर के हमारी रस अग्नि, रक्त की अग्नि, मांस की अग्नि, मेद की अग्नि में मिल गई, इन अग्नियों को वो डिस्टर्ब करेगा, और इससे रस धातु गड़बड़ बनने लगेगी, रक्त धातु गड़बड़ बनने लगेगी, या उसमें कोई डिसीज़ होगी, उसमें पैथोलॉजी आएगी, तो रक्त से संबंधित प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। वह यदि अजीर्ण मांस में चला गया तो मांस से संबंधित विकृतियाँ आएंगी, आपको जिस शरीर में मांस की वृद्धि होने लगेगी, ओबेसिटी आ जाएगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, फैटी लीवर हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से यदि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, हड्डियों में यदि ये अजीर्ण चला गया तो हड्डियों को कमज़ोर करेगा, तो आर्थराइटिस होगा, घुटने समय के पहले आपके खराब हो जाएंगे तो नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, और हड्डियों से संबंधित व्याधियाँ आपके शरीर में हो जाएंगी। तो ओवरऑल आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि सब कुछ डिपेंड करता है आपके आहार पर, यानी आपको भोजन के नियम का पालन करना होगा। तो सुबह 10-11 बजे आपको भोजन करना चाहिए, शाम को 6 बजे आपको भोजन करना चाहिए। फिर पानी के विषय में भी बड़ा मिसकॉन्सेप्ट लोगों के बीच में है कि बहुत सारा पानी पीना चाहिए, सुबह उठ करके साथ 2 लीटर पानी पी तो डिटॉक्सिफिकेशन होगा। आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि ना, बहुत ज़्यादा पानी पीना आपकी बीमारी का कारण बन सकता है। कैसे? सुश्रुत संहिता में एक रेफरेंस मिलता है अत्यांबुपानम
दिस्मासनाच संधारणात् स्वप्न विपर्याच, कि अत्याम्बुपान यानी बहुत ज़्यादा पानी पीना रोग का कारण है, लेट नाइट जागरण करना रोग का कारण है, दिन में सोना दिवा स्वप्न करना रोग का कारण है। तो उसमें से अभी हम पानी की बात कर रहे थे, तो अत्याम्बुपान अर्थात 1-2 लीटर पानी गट 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 आपने पिया, दैट इज अत्याम्बुपान। और अत्याम्बुपान नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहता है कि यदि आपने इस प्रकार से पानी पी रहा तो वो भी अजीर्ण का कारण बनेगा। वो अजीर्ण जाकर के फिर वो आपकी जो रस धातु है, रक्त धातु है, मांस धातु है, मेद धातु है, इनमें जाकर के मिल जाएगा तो उन धातुओं को विकृत करेगा, उन धातुओं से संबंधित बीमारियां आपको होंगी। तो वह बिल्कुल भी शास्त्र संगत नहीं है कि सुबह उठ करके 2 लीटर पानी पी लेना। अब किसी ने कहा कि साहब पानी नहीं पिएंगे तो पेट साफ नहीं होगा, तो आपको बता दें कि पानी भी एक प्रकार का आहार द्रव्य है, एक प्रकार का आहार है। भोजन को पचाने के लिए जैसे आपको डाइजेशन अच्छा होना चाहिए, वैसे ही पानी को पचाने के लिए आपकी अग्नि, आपका डाइजेशन अच्छा होना चाहिए। यदि आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है और आपने ढेर सारा पानी पी लिया तो भी अजीर्ण का कारण बनेगा, आपको पेट साफ तो नहीं हो रहा है। एक मिसकॉन्सेप्ट है कि पानी पीने से पेट साफ होता है। यदि पानी पीने मात्र से पेट साफ होता तो हर 50 से 60 साल के व्यक्ति के पास में कोई चूर्ण नहीं मिलता। वो 50-60 साल का व्यक्ति टंकी से पाइप लगा लेता और 10-20 लीटर हलक से पानी उतार लेता। यदि 10-20 लीटर पानी पी जाए तो भी उसका पेट साफ नहीं होगा। पेट कैसे साफ होगा? आपका पाचन अच्छा रहेगा तो पेट साफ होगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा तो पेट साफ होगा। तो डाइजेशन अच्छा रखने के लिए आयुर्वेद शास्त्र के नियमों का पालन करना होगा। तो पहला आपने तो विरोध कर रहे हैं प्रतिदिन कि ढेर सारा पानी पी रहे हैं। शास्त्र कहता है कि थोड़ा थोड़ा पानी घूट घूट करके बार बार पीना। वो भी कैसे पीना? ठंडा पानी नहीं पीना, ल्यूकवार्म पानी पीना। अभी वसंत ऋतु का समय चल रहा है तो अभी आप 1 महीने तो और आप कम से कम ग्रीष्म के पहले उष्ण जल, कुनकुना पानी आप पी सकते हैं और आपको पीना ही चाहिए। कुनकुना पानी पीने से आपको फैट बर्न होता है, आपकी अग्नि बढ़ती है, यानी पाचन अच्छा होता है, इसलिए आपको गर्म पानी। तो कैसे पीना? कुनकुना पानी थोड़ा थोड़ा करके बार बार पीना, बहुत सारा पानी नहीं पीना। आपने सुबह भोजन के बाद 2 लीटर पानी पी लिया, शाम को भोजन के बाद 2 लीटर पानी पी लिया। शास्त्र कहता है कि आप दिन भर आपको थोड़ा थोड़ा करके घूट घूट करके बार बार पानी पिएं। 10-20 बार पानी आप पिएं, लेकिन हर बार में आप घूट घूट करके पानी पिएं, तो इससे आपका पाचन सुदृढ़ होगा। इसके बाद पानी के साथ साथ एक और शगल हम कहें जो आज के समय में समाहित हो गया मॉडर्न लाइफस्टाइल में, कि आज आदमी फाइबर खाने के चक्कर में सलाद, सैलेड्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देने लग गया। सलाद में रुक्षता होती है, स्नेह अंश होता है, जलीय अंश होता है। तो वह जलीय अंश यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में आप सेवन करेंगे तो वही आपके डाइजेशन को इम्पेयर करेगा, यानी आपकी अग्नि को मंद करेगा, फिर वही पूरी पैथोलॉजी होगी। इसलिए फाइबर का संभल कर इस्तेमाल करना, नियंत्रित मात्रा में इस्तेमाल करना। आज व्यक्ति क्या करने लगा कि आधा किलो फाइबर सलाद खाने लग गया, वह शास्त्र के नियम के विपरीत है, आयुर्वेद के जो सिद्धांत है उसके विपरीत है। दूसरा एक शगल और चला आज स्प्राउट्स खाने का। आयुर्वेद ने कहा है, आयुर्वेद ने स्प्राउट्स को विरूढ़ अन्न बोला है, और विरूढ़ अन्न आपके पाचन को गड़बड़ करेगा, ऐसा शास्त्र कहता है। आप भी देखेंगे कि जो व्यक्ति स्प्राउट्स खा रहा है, अंकुरित अनाज खा रहा है, उसको पेट में गुड़गुड़ाहट सी वो बताता है, वो इसलिए बता रहा है कि अग्नि गड़बड़ हो रही है, अग्नि मंद हो रही है। तो क्या करना? विरूढ़ अन्न यानी स्प्राउट्स यदि आपको खाना है, माना कि साइंस ने बोला कि जब वो जर्मिनेशन की स्टेज में होता है तो उसमें प्रोटीन और विटामिन बढ़ जाया करते हैं, माना, लेकिन उससे इतर भी आपको यह देखना होगा कि उसकी इंटरनल व्यवस्था कैसी है। तो उसका रस, उसका गुण, उसका वीर, उसका विपाक कैसा है, इस सब को देख करके, सबको ध्यान में रख करके आपको भोजन को ग्रहण करना होगा। और शास्त्र ने कहा कि विरूढ़ अन्न आपको अग्नि को गड़बड़ करेगा तो नहीं खाना है। फिर भी यदि आपको खाना है, चूंकि वो आहार द्रव्य है, तो कैसे खाना? उसको आपको अग्नि संस्कार कर लेना चाहिए। तो स्प्राउट्स को आप थोड़ा हल्का सा स्टीम कुक करें, हल्का सा उसको उबाल लें, या उसको फाइनली थोड़ा सा घी, काली मिर्च, सेंधा नमक डालकर उसको हल्का सा अग्नि संस्कार कर लें, उसके बाद उसको ग्रहण करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। इस प्रकार से भोजन के आयुर्वेद के जो नियम हैं उनका यदि आप पालन करेंगे तो निस्संदेह आप स्वस्थ रह पाएंगे। क्योंकि फिर मैं आपको अंत में दोहराऊंगा कि आरोग्यम भोजनाधीनम भोज्यम विधिमवेक्षते विधिर्विकल्पम वस्तु विकल्पस्तु प्रविक्षते। अर्थात हमारा जो स्वास्थ्य है वह केवल और केवल भोजन पर डिपेंड करता है, केवल भोजन पर डिपेंड करता है। तो आज के आयुर्वेद कथा के इस प्रथम प्रभाग में इस विषय को आज हम विराम देते हैं। कल के दूसरे प्रभाग में हम किसी बीमारियों को लेकर के शास्त्र क्या निर्देश करता है इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तब तक आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।